के एडजेक्टिव हमें अच्छी प्रकार से आने चाहिए। नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट, ईच ऑफ दीज बॉयज डिड नॉट ब्रिंग देयर बुक। अब स्टूडेंट ईच से वाक्य बना हुआ है तो नॉलेज होनी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ईच का प्रयोग जो है वो दो में से एक के लिए होता है, जो एक के बाद एक करके लिए गए हो, और एवरी का प्रयोग कईयों में से, दो से ज्यादा में से, दो या दो से ज्यादा में से एक के लिए होता है जो ग्रुप के रूप में लिए गए हो। तो ईच ऑफ दीज बॉयज डिड नॉट ब्रिंग देयर बुक। अब यहां पर नियम यह भी है कि जो वाक्य ईच और एवरी से बनते हैं उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। जो वाक्य ईच और एवरी से बनते हैं उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और समस्या यह भी आती है कि प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद देखिए कि हमें कितनी नॉलेज है और कितनी नॉलेज नहीं है। अगर हम इंग्लिश अच्छी प्रकार से सीखना चाहते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार के लेसन्स में बहुत प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। तो देखिए अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि प्रोनाउन क्या होता है। भाई प्रोनाउन क्या होता है, आगे लेसन्स में हमने आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है। आप पहले इसमें देखिए कि आपको यहां पर क्या क्या कमी अपने आप में नजर आ रही है। यहां पर ईच के लिए देखिए देयर का प्रयोग किया हुआ है, जबकि ईच को सिंगुलर माना जाता है तो ईच के लिए देयर नहीं हिज का या हर का प्रयोग होना चाहिए। तो देयर यहां पर देखिए प्रोनाउन है। देयर प्रोनाउन का प्रयोग लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए या दे के लिए होता है क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है। और नियम कहता है कि ईच का के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्यों होता है, देखिए मैं बोल के आपको बताता हूं कि प्रत्येक मौजूद था, हम प्रत्येक मौजूद था कहेंगे या प्रत्येक मौजूद थे, या प्रत्येक, देखिए प्रत्येक ने अपना अपना काम किया, तो प्रत्येक ने अपना अपना काम किया, तो प्रत्येक ने एक एक ने अपना काम किया। जब ईच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग हम करते हैं तो प्रत्येक का मतलब एक होता है। देखिए कैसे होता है कि हम कहते हैं प्रत्येक ने अपना काम किया, तो प्रत्येक ने एक एक ने अपना काम किया, और प्रत्येक मौजूद था, प्रत्येक मौजूद थे नहीं होता। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहां अपना सिंगुलर में होगा और यहां पर अपना सिंगुलर में होगा तो ईच ऑफ दीज बॉयज, तो बच्चे हैं इसलिए हम यहां पर हिज का प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगले वाक्य में देखिए, एनी ऑफ दीज टू बुक्स विल आंसर माई पर्पज। तो स्टूडेंट हमें यह पता होना चाहिए कि एनी का प्रयोग क्या होता है। स्टूडेंट एनी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है, जबकि आइदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है। तो यहां दिया हुआ है एनी ऑफ दीज टू बुक्स, तो स्पष्ट है यहां पर टू बुक्स की गिनती को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहां एनी नहीं आइदर का प्रयोग होगा। कहता आई एनी ऑफ दीज टू बुक्स विल आंसर माई पर्पज। कहता है इनमें से कोई एक पुस्तक, इनमें से कोई पुस्तक मेरे पर्पज का आंसर दे सकती है, दे सकेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एनी नहीं आइदर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एनी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए, जबकि आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है। तो अगर आपस में गलती होती है 2 और 3 यानी गिनती की कोई गलती होती है तो आइदर की जगह एनी और एनी की जगह आइदर का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को सही कर सकते हैं। अगले सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, शी इज बेस्ट एंड इंटेलिजेंट, शी इज द बेस्ट एंड इंटेलिजेंट लेडी ऑफ द टाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स एडजेक्टिव के रूल इन वाक्यों में आ रहे हैं। शी इज द बेस्ट एंड इंटेलिजेंट लेडी ऑफ द टाउन, यहां भी एडजेक्टिव का ही रूल है। और नियम यह कहता है कि जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी एक ही वाक्य में दी गई हो, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, पहली क्वालिटी है बेस्ट और दूसरी इंटेलिजेंट, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी किसी वाक्य में दी गई हो और ऐसे में अगर पहली क्वालिटी यानी फर्स्ट क्वालिटी सुपरलेटिव सेंस में हो, सुपरलेटिव सेंस यानी गुड बेटर बेस्ट, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव सेंस में पहली क्वालिटी को रखा गया है
तो दूसरी क्वालिटी भी सुपरलेटिव सेंस में होनी चाहिए, जबकि यहां पर देखिए इसको पॉजिटिव सेंस में रखा गया है। पॉजिटिव सेंस में रखा गया है तो यहां हम मोस्ट का प्रयोग करके इसको सुपरलेटिव सेंस बना सकते हैं और वाक्य शुद्ध हो जाएगा। शी इज बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी ऑफ द टाउन, यह सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा। अगर कि वाक्य में कहीं पर आपको गलती दिखाई देती है तो आप उसी पोर्शन को ए बी सी डी को टिक कर सकते हैं, और कोई भी गलती आपको नहीं दिखाई देती है तो समझो हमारे वाक्य में आंसर है नो एरर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमें एडजेक्टिव की नॉलेज हमारे सामने होना हमें होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, आई यू एंड ही शुड बी एबल, आई यू एंड ही शुड बी एबल टू मैनेज आवर अफेयर्स। तो देखिए कि हमें, तुम्हें और उसे अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से मैनेज करना होना चाहिए, आना चाहिए। मैनेज करने में कामयाब होना आना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से आई यू एंड ही एक ही वाक्य में 3 नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, इसमें तो तीनों ही प्रोनाउन है। आई यू एंड ही कहता है, नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि एक ही वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन का यूज हो तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में सेंस कैसी है। तो ध्यान से आप सुनिएगा कि यदि एक ही वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो और वाक्य में सेंस अच्छी हो, यानी कोई अच्छा काम किया गया हो, तो हमेशा फार्मूला नंबर 231 का प्रयोग होता है। आप हंस रहे होंगे कि 231 क्या होता है, तो स्टूडेंट सुनिए, 231 फार्मूला प्रोनाउंस के फार्मूला होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है या जो सामने होता है, और थर्ड पर्सन हमेशा वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर आई यू एंड ही पहले फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां 1 2 3 यानी 123 नंबर फार्मूला का प्रयोग किया गया है, जो गलत है। तो ऐसे वाक्य में सेंस अच्छी है तो हम फार्मूला नंबर 231 का प्रयोग करेंगे, यानी 2 यू आगे हो जाएगा, फिर उसके बाद में यू कोमा ही एंड आई। देखिए वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर सेंटेंस नंबर 1 में ए में एरर है, तो यहां पर ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से अगर हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को गलत रूप से बोलते हैं, अगर हम नाउन्स प्रोनाउंस को अच्छी तरह से नहीं जचाते हैं, तो वह सेंटेंस या इफेक्टिव इंग्लिश हम कैसे बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो यहां देखिए हमें यह पता होना चाहिए कि नाउन्स और प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आपको स्टूडेंट नाउन और प्रोनाउन की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी